आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्यूटर से परिचय करा रहे हैं। कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है, कंप्यूटर का काम करने का तरीका क्या है, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सीखने वाले हैं। इस वीडियो में हम आगे जो सीखने वाले हैं उसमें कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर का इतिहास क्या है, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या हैं, कंप्यूटर के बेसिक प्रयोग क्या होते हैं, कंप्यूटर के पार्ट के बारे में जानकारी लेंगे। कंप्यूटर का जो पार्ट होते हैं उनमें कौन कौन से चीज़ें लगी होती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानकारी लेंगे। जैसे वीडियो के माध्यम से हम कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी देखेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भाषाएं कंप्यूटर में कौन कौन सी उपयोग करी जाती हैं, ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो के माध्यम से सीखने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सारी चीज़ों को सीखने के लिए, समझने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तभी ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सामने कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज द कंप्यूटर। ये चीज बहुत जरूरी है, समझ लेते हैं। कंप्यूटर सब लोगों ने देखे होंगे, हर सब लोगों के पास कंप्यूटर हैं, लैपटॉप्स हैं, पड़ोस में होते हैं, आसपास देखे होते हैं। लेकिन ये समझ लेते हैं कंप्यूटर होता क्या है। अब देखिए, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, कंप्यूटर के बारे में एक आम धारणा प्रचलित है कि कंप्यूटर एक अंग्रेजी शब्द है। कंप्यूटर सब लोगों को पता है अंग्रेजी शब्द है, लेकिन कंप्यूट शब्द यानी कंप्यूट एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है गणना करना यानी कैलकुलेशन करना। इसलिए हमने गणना करने के शब्द से यानी कंप्यूट शब्द से कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। कंप्यूट मीन्स होता है गणना करना और उसी में ER लगा दिया तो वो बन गया कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर का मतलब हुआ कि गणना करने वाली मशीन। लेकिन अभी अगर हम आज के सिनेरियो में बात करें तो क्या कंप्यूटर सिर्फ जोड़ने वाली मशीन है यानी कैलकुलेशन करने वाली मशीन है? ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि कंप्यूटर जोड़ने के अलावा बहुत अलग अलग काम करता है। क्या काम करता है ये देख लेते हैं। जैसे आप अगर टाइपिस्ट से पूछोगे जो टाइपिंग करता है तो वो कहेगा कंप्यूटर एक टाइपिंग मशीन है। इसी तरीके से हम अगर गेम खेलने वाले लड़के से पूछेंगे तो वो कहेंगे कंप्यूटर पे सिर्फ गेम खेला जाता है। आप किसी डिजाइनर से पूछोगे तो वो कहेगा डिजाइन करने वाली मशीन है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर को किसी एक अर्थ में नहीं बांधा जा सकता है। कंप्यूटर का मतलब उसके उपयोग के आधार पर हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन कंप्यूटर एक ही चीज है, यूजेस उसके अलग अलग, उपयोग उसके अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए अब आती है बात कि फिर अगर सबके लिए उपयोग अलग अलग है तो हम कंप्यूटर की परिभाषा कैसे कहेंगे। तो कंप्यूटर की सिंपल एक डेफिनेशन है, बहुत सरल डेफिनेशन है। आप पहली लाइन हमेशा याद रख लेते हैं। लिखा है कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो कुछ तय निर्देशों के अनुसार कार्य को संपादित करते हैं। और ज्यादा कहें तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है या इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट उपकरणों की मदद से आंकड़ों को स्वीकार करता है। यानी हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, जो कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है और उन्हें प्रोसेस करता है। प्रोसेस मतलब उन पर प्रक्रिया करता है, उन पर काम करता है और उन्हीं आंकड़ों को आउटपुट उपकरणों की मदद से सूचना के रूप में प्रदान कर देता है। यानी हम पहले उसे इनपुट देते हैं, यानी हम उसे आदेश देते हैं काम करने के लिए, उन पर वो काम करता है और काम करने के बाद हमें आउटपुट दे देता है। अब इसको डिटेल में समझ लेते हैं। डिटेल में कैसे समझेंगे? लिखा है कंप्यूटर यूजर द्वारा पहले कुछ निर्देश लेता है। यूजर कौन होता है? यूजर मतलब जो कंप्यूटर पर बैठा है, जो कंप्यूटर चला रहा है, वो यूजर कहलाता है। तो यूजर द्वारा पहले कंप्यूटर कुछ निर्देश लेगा जिसे हम इनपुट बोलते हैं, और जो विभिन्न इनपुट डिवाइसेस की मदद से प्रविष्ट कराए जाते हैं। यानी हमारे पास बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस होती हैं जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर को आदेश देते हैं काम करने के लिए, और फिर उन्हीं इनपुट को या उन्हीं निर्देश को प्रोसेस किया जाता है और आखिरी में निर्देशों के आधार पर परिणाम देता है, जिसे आउटपुट डिवाइसों की मदद से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे हमने कीबोर्ड से इनपुट दिया, आप कीबोर्ड से टाइपिंग करके कंप्यूटर में इनपुट देते हो। कंप्यूटर ने इनपुट लेने के बाद उस पर प्रक्रिया करी, प्रोसेसिंग करी और उसके बाद आपकी मॉनिटर पे वो चीजें दिख गई, तो दैट इज कॉल्ड आउटपुट। अब हम जो इनपुट देते हैं वो कई प्रकार का हो सकता है। जो आप इनपुट देते हो उसमें संख्या यानी नंबर्स हो सकते हैं, वर्णमाला यानी अक्षर हो सकते हैं, आंकड़े यानी कोई भी डेटा हो सकता है। ऐसे ही डेटा के अनुसार कंप्यूटर परिणाम बनाता है। हाँ, एक बात बहुत ध्यान रखने वाली चीज है कि यदि कंप्यूटर को गलत आंकड़े दिए जाते हैं तो कंप्यूटर परिणाम भी गलत देता है। मतलब साफ है यहाँ पे कि कंप्यूटर एक गीगो टेक्नोलॉजी पर काम करता है। गीगो का मतलब होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। यदि आप कंप्यूटर को गलत इनपुट देंगे तो आउटपुट भी गलत मिलेगा। अब यहाँ पर आप देख लेते हैं कंप्यूटर गलत इनपुट करने पे गलत परिणाम कैसे देता है। जैसे देखिए, मैंने लिखा, एक नाम लिखा मैंने संजय, SANJAY, मैंने बिल्कुल सही स्पेलिंग इंटर करी इसलिए इसने सही स्पेलिंग दिखाई। लेकिन यदि इसी जगह पे मैं लिख दूं
SAJANY। तो जो मैंने इनपुट किया है इसने वही दिखाया, इसने अपने आप से सही नहीं किया है। दैट इज कॉल्ड गार्बेज इन देन गार्बेज आउट। आप गलत इनपुट करेंगे तो आपको आउटपुट भी गलत ही दिखाई देने वाला है। तो हमें यहाँ पे समझ में आ गया है कि कंप्यूटर गलत इनपुट देने पर गलत आउटपुट देगा। कंप्यूटर की कोई गलती नहीं होती है, जैसा उसका यूजर इनपुट करा रहा है वैसे ही उसे आउटपुट मिलने वाला है। अभी यहाँ पर कंप्यूटर और उनके हार्डवेयर के प्रकार के बारे में बताया गया। कंप्यूटर देखने में कैसा होता है, उसके पार्ट्स और क्या क्या होते हैं, उसके हार्डवेयर क्या क्या होते हैं, कंप्यूटर का हिस्से कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीजें की जानकारी आपको यहाँ पे दी जा रही है। अब जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है इमेज में, यहाँ पे ये मॉनिटर है, ये कीबोर्ड है, ये माउस है, ये स्पीकर है, और ये जो पूरा डिब्बा दिख रहा है आपको, ये बॉक्स नुमा, इसको हम सीपीयू नॉर्मल जनरली भाषा में बोलते तो हैं, बट सीपीयू ये अकेला नहीं हो सकता। ये जो बगल में आपको सारे पार्ट्स दिख रहे हैं, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ दिस बॉक्स, देन इट कॉल्ड सीपीयू, तब जाके कहीं हम इसको कंप्यूटर बोलते हैं। अब जैसे ये पहला हिस्सा दिख रहा है आपको, इसको पावर सप्लाई बोलते हैं। इसी में हम लोग अपने लाइट्स की सप्लाई देते हैं, तब ये एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करके कंप्यूटर के सभी हिस्सों में पावर की सप्लाई पहुंचाता है। इसके बाद यहाँ पे सीडी, डीवीडी, रोम आती है जो इसी बॉक्स में लगाई जाती है, जिससे हम सीडी या डीवीडी को रीड या राइट कर सकते हैं। और ये हमारा मेन बोर्ड है, ये मेन बोर्ड है, इसको हम मदर बोर्ड भी बोलते हैं, मेन बोर्ड भी बोलते हैं। कंप्यूटर के सारे हिस्से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमेशा मेन बोर्ड से ही टच में रहते हैं, चाहे वो प्रोसेसर हो या रैम हो, आपकी हार्ड डिस्क हो, ये सारे पार्ट जितने भी हैं वो सभी के सभी मदरबोर्ड या मेन बोर्ड से कनेक्टेड रहते हैं। अगला हिस्सा है सीपीयू और सीपीयू का फैन। यही सीपीयू है जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं, और ये इसके ऊपर उसका बगल से उसका फैन बना हुआ है जो उसके ऊपर लगाया जाता है। अगला हिस्सा है रैम, जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये भी मदरबोर्ड में लगाई जाती है, और ये कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी होती है, साइज थोड़ा छोटा है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में। ये है बीजीए कार्ड, जहां से हम कंप्यूटर में आउटपुट डिस्प्ले के रूप में देते हैं, यानी अपना मॉनिटर कनेक्ट करते हैं इसी बीजीए कार्ड के माध्यम से। बीजीए का फुल फॉर्म होता है विजुअल ग्राफिक एडेप्टर। अगला हमारा जो पार्ट है सीपीयू का, उसे बोलते हैं हम साउंड कार्ड। यहाँ से हम साउंड इनपुट और आउटपुट दोनों चीजें करते हैं, ये भी हमारा मेन बोर्ड से या मदरबोर्ड से कनेक्टेड रहता है। अगला हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज कॉल्ड हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क कंप्यूटर की एक मेमोरी होती है, इसकी क्षमता बहुत ज्यादा होती है और इसी में हम अपना डेटा स्टोर करके रखते हैं। अगला हिस्सा है रीडर ऑल इन वन। यहाँ पे हम यूएसबी पोर्ट, प्रिंटर के पोर्ट या अदर पोर्ट्स को प्लग एंड प्ले कर सकते हैं। तो इन सारे पार्ट्स को मिला के तब कहीं जाके हमारा एक कंप्यूटर तैयार होता है। आप अकेला मॉनिटर, कीबोर्ड या माउस को देख के नहीं कह सकते हो कि ये हमारा कंप्यूटर है। कंप्यूटर ये पूरी सारी चीजें होती हैं, तब जाके कहीं एक कंप्यूटर हमारा तैयार होता है या बन पाता है। अभी आगे बढ़ने से पहले हम आपको कंप्यूटर की विशेषताएं बताने जा रहे हैं, क्योंकि अगर हमें कंप्यूटर की विशेषताएं पता नहीं होंगी तो कंप्यूटर का उपयोग करना थोड़ा सा कठिन होने वाला है। कंप्यूटर को हम अपनी जिंदगी में हमेशा देखते हैं, सुबह से लेकर शाम तक ऐसा कोई दिन या ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो बिना कंप्यूटर के उसका दिन पूरा होता होगा। अब अगर ऐसा हो गया, यानी कंप्यूटर इतना नेसेसरी पार्ट है हमारे लाइफ का, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि उसमें कुछ विशेषताएं हैं। वो विशेषताएं क्या है? वो ये हैं, जैसे पहली विशेषता है गति, यानी स्पीड। कंप्यूटर की गति बहुत तेज होती है, वो लाखों करोड़ों गणनाएं कुछ सेकंडों में कर सकता है, कुछ सेकंडों में, है ना। अगर उसकी स्पीड इतनी तेज ना हो तो कंप्यूटर इतना यूजेबल ना रहे हम लोगों की जिंदगी में। अगला विशेषता है इसकी शुद्धता, एक्यूरेसी, यानी कंप्यूटर पे जो काम करते हैं उसमें गलती की गुंजाइश नहीं रहती है। कंप्यूटर पर किया गया काम शुद्धता की श्रेणी में आता है। अगला विशेषता है इसकी परिश्रमी, यानी इंटेलिजेंसी। इंटेलिजेंसी मतलब मेहनती बहुत होता है। मेहनती मतलब उसे बाहरी वातावरण का फर्क नहीं पड़ता है कि अब वो 24 घंटे काम कर रहा है तो वो थकता नहीं है। ऐसी विशेषता को हम बोलते हैं इंटेलिजेंसी। अगला है बहुप्रतिभा, यानी वर्सटैलिटी। कंप्यूटर, एक ही कंप्यूटर अलग अलग बहुत सारे काम कर सकता है। यही कंप्यूटर टाइपिस्ट के लिए टाइपिंग करेगा, गेम खेलने वाले के लिए गेम खेल सकता है, मूवी जिसको देखनी है उसके लिए मूवी प्ले करवाता है, डिजाइन वाले के लिए डिजाइनिंग काम करता है। ये इसको बोलते हैं बहुप्रतिभा, बहुत सारे काम वर्सटैलिटी कहलाती है। अगला है स्वचालित, बहुत सारे काम ऑटो मोड में हो जाते हैं। ऑटो मोड मतलब आपको सबके लिए सारे काम मैनुअल नहीं करने होते हैं, कंप्यूटर बहुत सारे काम ऑटोमेटिकली कर लेता है, इसलिए बोला जाता है ये स्वचालित मशीन है या ऑटोमेटिक मशीन है।
अगला है संप्रेषण, कम्युनिकेशन, यानी हम कंप्यूटर के माध्यम से आजकल बातचीत भी करने लगे हैं, जैसे ईमेल हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई है। ये सारी चीजें कम्युनिकेशन कैटेगरी में आती हैं जो कंप्यूटर को बहुत आवश्यक पार्ट बनाती हैं। अगला विशेषता है भंडारण क्षमता, यानी स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर के अंदर डेटा स्टोर करने की बहुत ज्यादा क्षमता होती है। आप इसमें हजारों एमबी, हजारों जीबी का डेटा स्टोर करके रख सकते हैं जो कभी भी काम आता है, ये नष्ट नहीं होता है। अगली विशेषता है विश्वसनीयता, यानी रिलायबिलिटी। हमें कंप्यूटर पर किए गए काम पर बहुत विश्वास रहता है। अभी दो लोगों से लेटर टाइप करवाने के लिए बोलो कि एक एप्लीकेशन टाइप होनी है, तो एक बंदा लिखे हाथ से और एक बंदा कंप्यूटर से टाइप करे, तो हमें कंप्यूटर वाले पे ज्यादा भरोसा रहता है कि कंप्यूटर पे चीजें जो लिखी गई हैं, टाइप किया गया, ये ज्यादा सही होगा कंपैरिजन देन हाथ से लिखा हुआ। तो इससे रिलायबिलिटी कंप्यूटर की बहुत ज्यादा बढ़ती है। तो ये सारी कंप्यूटर की विशेषताएं हैं जो बहुत सारे एग्जाम में पूछी जाती हैं, चाहे वो CCC का एग्जाम हो या DCA का हो, BCC का हो, ओ लेवल का हो। ये सारे एग्जाम में कंप्यूटर की विशेषताएं बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, तो इनको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं या याद भी कर सकते हैं। तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए जो चीजें अभी तक हमने आपको बताई हैं वो आपको समझ में आया है या नहीं आया है, या आपको और डिटेल में समझना है। ये सारी चीजें मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कंप्यूटर की और सारी चीजों के बारे में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।